अयोध्या में हमारी मौजूदगी है। 22 जनवरी रामलला प्राण प्रतिष्ठा की तारीख, और यह जानकारी जो मेरे सहयोगी यतेंद्र द्वारा दी गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरी 3 दिन 22 जनवरी से पहले 19, 20, 21 चौकी पर कंबल बिछाकर सोएंगे, यानी कि कंबल पर सोएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फलाहार पर रहेंगे। यह बात उन्होंने खुद कही कि कठिन से कठिन प्रतिज्ञा वो मैं करना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ऐसी कठिन प्रतिज्ञा पर संभवतः देवकीनंदन ठाकुर जी भी निकले हैं, अयोध्या में मौजूद हैं। यहां पर कथा चल रही है देवकीनंदन ठाकुर जी की अयोध्या में। देवकी जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज देवकीनंदन जी के सौजन्य से ये राम की थाली देवकी वाली कह सकते हैं। ये जो है एक राम थाली चर्चा हम करेंगे, क्योंकि ये आप देख, अच्छा देवकी जी दाल और ये जो है सब्जी, मटर की सब्जी। अच्छा मटर की सब्जी, गाजर भी मिक्स है। हाँ, और वो पीली दाल और सूखी रोटी, जमीन पर बैठकर, जमीन पे राम की थाली, राम राज्य। राम राज्य वो नहीं है कि आप सोफों पे बैठ के और जूते पहन के आप जो है क्या नाम है भोजन करें, क्योंकि हमारे यहाँ भोजन को शुद्धता का प्रतीक माना गया है जी। भोजन में और भजन में जितनी आपकी पवित्रता रहेगी उतना ही आपके जीवन में भी पवित्रता रहेगी। अब प्रॉब्लम क्या आ गई है कि भजन हमारे जीवन से चला गया है और भोजन भी उतना शुद्ध रहा नहीं है, क्योंकि हम लोग जूते पहन के भोजन करते हैं, हम लोग टेबल पे बैठ के बेल्ट पहन के और तमाम चीजें पहन के जूते हम लोग भोजन कर लेते हैं। भोजन की जो स्थिति है, भगवान श्री राम क्या करते हैं, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक हरि चरत पराई, भोजन करत बुलावत राजा। भगवान श्री राम जब भोजन करने बैठते हैं तो जैसे हम और आप दोनों साथ बैठे ना, वैसे भगवान अपने परिवार के साथ बैठकर भोजन करते हैं और पृथ्वी पर ही बैठकर भोजन करते हैं। जैसे मैं और आप ऐसे चौकी मार के बैठे हैं, अगर हम ये भोजन करेंगे तो हमारी पाचन क्रिया जो है वो सक्रिय हो जाएगी, जिससे आपको भोजन पचाना नहीं पड़ेगा, अपने आप पचने लग जाएगा। अच्छा, वैसे बीच में मतलब दाल के अंदर भी जो प्रेम है ना जी, वो समझ में आ रहा है। अयोध्या की दाल है जी, अयोध्या की राम जी की थाली, राम जी की थाली है। दाल इतनी शानदार दाल है। अच्छा, एक चीज और बताइए, धुआं दोनों जगह से निकल रहा है, आपके मुंह से और दाल से, दोनों जगह धुआं। देवकी जी एक चीज बताइए जी, अभी जो मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कंबल पर, चौकी पर आखिरी के 3 दिन कंबल पर सोएंगे, कंबल पर सोएंगे। वो खुद ही ये सब करना चाह रहे हैं। आज भी प्रधानमंत्री वो जटायु जी महाराज के मंदिर में, वहां पर इससे पहले नासिक में भी उसी मंदिर, तो जहां जहां रामायण में जिन जिन प्रसंगों का जिक्र है, प्रधानमंत्री खुद ये कह रहे हैं कि मैं और कठिन से कठिन कुछ करना चाहता हूं। वो कंबल पर सोएंगे आखिरी 3 दिन? नहीं, देखिए ये विधान है। जब हम भागवत कथा करते हैं और जब भागवत कथा के माध्यम से जब हम लोग नियम बताते हैं कि आपको कथा कैसे सुननी चाहिए, उसके नियम क्या हैं, उसके व्रत क्या हैं, तो व्रत में ये भी एक संयम है कि आप पृथ्वी पर शयन करें, आप पृथ्वी पर शयन करें, और अगर आप पृथ्वी पर शयन नहीं करते हैं तो चौकी पे शयन करें और कंबल बिछा के शयन करें। जो एवरीडे के वस्त्र आप यूज करते हैं वो वस्त्र आप उस समय न बिछाएं अपने नीचे और न उन्हें इस्तेमाल करें, कि हम उन वस्त्रों को बिछाएं जो पूजा और संकल्प एक। लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री अगर ये कर रहे हैं, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं इसीलिए आपसे मैं कई बार कथाओं में भी कहता हूं, कई लोगों को लगता होगा कि हम लोग कुछ पाना चाहते हैं शासन से। कई लोग हम लोगों पे ये आरोप भी लगा देते हैं कि आपको शासन से लोभ है, मोह है, पर जो लोग प्रैक्टिकली मुझे जानते हैं ना, मुझे न लोभ है न प्रमोह, कुछ नहीं है। मैं सिर्फ इतना मानता हूं जो सत्य है वो सत्य है। हो सकता है इससे पहले की भी प्रधानमंत्री उतना धर्म को मानते हो, पर वो सामाजिक तौर पर नहीं दिखाते थे, जिससे समाज आगे नहीं बढ़ा। आप नेहरू जी की बात कर रहे हैं? मैं किसी की भी बात कर रहा हूं। आप नाम ले लो, आप पत्रकार हो। मैं ये कहता हूं कि अगर आप धर्म को मानते हैं तो आप कैसे मंदिर नहीं जाएंगे? दशरथ जी के यहाँ पर जब भी कोई संत आता है तो दशरथ जी द्वार पे जाके प्रणाम करते हैं। राम जी के यहाँ जब गुरुदेव आते हैं तो गुरुदेव को द्वार आए पद नाये उमा था। भगवान श्री राम प्रदर्शन कर सकते हैं, पर हम नहीं करेंगे, फिर हम राम के पुजारी कैसे हुए? तो अगर कोई इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठा है, प्रधानमंत्री के पद पे बैठा है, और उसके बाद वो केदारनाथ जाने में हिचकते नहीं है, उसके बाद वो काशी में जाके हिचकते नहीं है, उसके बाद में वो ये नियम ले रहे हैं कि मैं 11 दिन का नियम लूंगा, संयम करूंगा, माथे पे त्रिपुंड लगाऊंगा और मैं 3 दिन लास्ट के चौकी पे सोऊंगा कंबल बिछा के। ये क्या है? अगर राजा धर्मात्मा होता है तो प्रजा सुखी होती है।
ये पॉइंट आप नोट करिए। राजा अगर सुखी होता है ना, तो राजा अगर धर्मात्मा होता है तो प्रजा सुखी होती है, और राजा अगर अधर्मी होता है, मदिरा पान करने वाला होता है, क्या नाम है, मांस खाने वाला होता है, तो उसका फल भी प्रजा को भोगना पड़ता है। नहीं, लेकिन एक चीज मुझे बताइए देवकी जी, आपने प्रधानमंत्री का जिक्र किया कि वो ये चीज करने में हिचकिचाते नहीं है। वो सोमनाथ मंदिर मुझे याद आ जाता है बार बार। तब तो नेहरू जी का ये था कि भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी ना जाएं, क्योंकि देश सेकुलर हो तो किसी धार्मिक अनुष्ठान में देश के सरकारी मतलब प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की भूमिका या उनकी वहां मौजूदगी नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्या हो जाएगा उससे? तो नेहरू जी ने कहा था ये। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जाने का विरोध किया था। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मैं नेहरू जी के समय में था नहीं, ना ही मुझे कोई आइडिया है, लेकिन कमेंट अगर ये इतिहास रहा है तो उस इतिहास पे कमेंट करना मेरा जायज है। मैं ये पूछना चाहूंगा, अगर राष्ट्रपति मंदिर नहीं जाएगा, प्रधानमंत्री अगर मंदिर नहीं जाएगा, तो आप प्रजा को क्या इन्विटेशन दे रहे हैं? आप क्या मतलब क्या प्रमाण, मतलब क्या करना चाहते हैं प्रजा को? क्या मैसेज जाए कि आप मंदिर जाना बंद कर दीजिए, आप रामायण पढ़ना बंद कर दीजिए, आप ये मत कीजिए, ये करना चाहते हैं? क्यों शराब के ठेके खुले फिर? नहीं, फिर वो कह रहे हैं कि देश सेकुलर है तो एक धर्म के धार्मिक अनुष्ठान में मौजूदगी राष्ट्रपति की या प्रधानमंत्री की गलत। मैं ये, देश अगर सेकुलर है, देश सेकुलर है ना, जो व्यक्ति प्रधानमंत्री है वो थोड़ी सेकुलर है, वो तो किसी न किसी धर्म से आ ही रहा है ना। और धर्म आत्मा का विषय है, कुर्सी का विषय थोड़ी है कि कुर्सी मिल गई तो मैं धर्मात्मा नहीं रहा, और कुर्सी नहीं मिली तो मैं धर्मात्मा हो गया। व्हाट इज दिस? ये नहीं है। आप धर्मात्मा हर जगह होने चाहिए, चाहे आप कुर्सी पे बैठे तो धर्मात्मा है, कुर्सी पे नहीं है तो भी धर्मात्मा है। और अगर दीपावली आ रही है, मुझे याद आ रहा है अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, उस समय प्रधानमंत्री हाउस में होली का उत्सव मनाया गया था, पहली बार होली उत्सव मनाया गया था, और ब्रज की राष्ट्रमंडली वाले आए थे और उन्होंने होली खेली थी और ब्रज के रसिया गाए गए थे। कब? जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। उससे पहले क्यों नहीं हुआ ये? क्या ब्रज सांस्कृतिक नहीं है? क्या ब्रज इस देश का हिस्सा नहीं है? क्या इस देश के निर्माण में उत्तर प्रदेश का, ब्रज का और अन्य जो सनातनी है 100 करोड़, उनका कोई योगदान नहीं है? अगर है तो फिर उनके उत्सवों में, उनके तीज त्योहारों में, उनके देवालयों में प्रधानमंत्री क्यों नहीं जा सकता? कौन सी बेड़ी है जो उनके प्रधानमंत्री के पैरों में बांध दी गई थी? नहीं, तो इसी मजबूरी की वजह से तो शायद सबने मना कर दिया। ये जो इंडिया अलायंस वाले, कांग्रेस ने, सबने मना कर दिया। वो कह रहे हम नहीं जाएंगे। वो कह रहे हैं आरएसएस, आप भी जिस उत्सव का, रामोत्सव में जो आप, क्या नाम है, रामोत्सव, जिस राम उत्सव में या रामोत्सव में शामिल हो रहे, कहा जा रहा है ये बीजेपी आरएसएस का उत्सव है। ये जो चिट्ठी है कांग्रेस की जो आई है कि ना सोनिया जी जाएंगी ना खड़गे जी जाएंगे, इंडिया अलायंस में सबने मना कर दिया कि ये पॉलिटिकल इवेंट बना दिया है। मैं ये आरएसएस बीजेपी का इवेंट है। ये नहीं, ये राम का इवेंट है, राम के आने का उत्सव है, तो मुझे तो लगता है ये सनातनियों का है। और अगर सोनिया जी नहीं आती हैं, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर खड़गे जी नहीं आते तो मुझे प्रॉब्लम है। उनके आने से भी प्रॉब्लम, आने से प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आने से प्रॉब्लम नहीं है, ना आने से उनकी कोई प्रॉब्लम और आने से नहीं, वो उनकी मर्जी है। लेकिन मैं जितना जानता हूं वो इतना जानता हूं कि वो बहुत एक नाव में चलने वाली हैं सोनिया जी, दो नाव में पैर नहीं रखती हैं वो हम नकली सनातनियों की तरह नहीं है कि दो नाव में पाम रखें। एक नाव में रखा हुआ है, वो क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करती हैं, वो नहीं जाएंगी राम जी के आगे, वो नहीं पूजा में सम्मिलित होंगी 100 करोड़ लोगों की में। कल तो कांग्रेस के नेता आए, कांग्रेस नेता आए, वो सनातनी होंगे। अच्छा, वो क्रिश्चियन है और मैं रिस्पेक्ट करता हूं, मैं एज ए धर्म उनकी निंदा नहीं कर रहा हूं। कैसे? राहुल जी बताते हैं दत्तात्रेय कौल ब्राह्मण, दत्तात्रेय गोत्र, कश्मीरी हिंदू, वो तो ये सब बताते हैं। हम आपके हाथ, मैं तो उनका गोत्र बता रहा हूँ। उन्होंने बताया था, उन्होंने बताया कि दत्तात्रेय गोत्र, कौल ब्राह्मण, ये बताया राहुल जी ने। आप बोल रहे हैं कुछ और। मैं उनकी माता जी को कह रहा हूं कि वो क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करती हैं कि नहीं। अगर वो कहती है कि मैं क्रिश्चियन धर्म को फॉलो नहीं करती हूं, तो मैं आपके चैनल पे आके सॉरी बोल दूंगा, मुझे कोई बुराई नहीं। जितनी मेरी नॉलेज है वो मुझे पता है कि वो क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करती हैं। अगर वो क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करती हैं तो ये बात जायज है कि वो एक नाव में पाम रखें। मुझे तो सोचना उन लोगों का है जो हिंदू होते हुए भी 10 नाव में पाम रखते हैं। दीपावली, अभी उनका राम जी आ रहे हैं तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन जब वो इफ्तियार पार्टी होगी तो हम पहुंच जाएंगे सबसे पहले, वो ग्रीन पटका डाल के और वो टोपी पहन के। तब नहीं रहेगा ये, क्या नाम है, सेकुलर देश। नहीं तो जब प्रधानमंत्री हाउस में जब इफ्तियार पार्टियां होती थी तब नहीं था ये सेकुलर देश। तब क्या, तब एक धर्म नहीं था। हमारी छाती पे जो जख्म दिए जाते हैं तो मतलब हम लोग मानव नहीं है? हमारा कोई फंडामेंटल राइट नहीं है क्या इस देश में?
हमारे राम आएंगे तो शंका करोगे, हमारे भगवान आएंगे, हमारे उत्सव होंगे तो बोले नहीं 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 हम लोग नहीं जा सकते। व्हाट इज दिस? और जब इफ्तियार पार्टी होगी बोले चलो जी चलो, सियावर रामचंद्र की जय, हम जाएंगे इफ्तियार पार्टी में। अरे यार सनातनी हो तुम, उनके लिए काम करो ना कुर्सी पे बैठ के। उनकी बहन बेटियों के इतने तलाक हो जाते, उनको रुकवाओ ना, सरकार में आते हो तो ये काम करो उनके लिए, बहन बेटियों को बचाओ उनकी मुसीबतों से। उन बच्चों के हाथ में कुरान के साथ साथ कंप्यूटर दो, वो बच्चे इंजीनियर बने, उन्हें नेता बनाओ ना, उन्हें करो अच्छी चीजों में लाओ, उनका सपोर्ट करो। मैं उनका सपोर्ट, उस चीज में सपोर्ट है। आप हिंदू होते हुए टोपी लगा लोगे, काय को लगा रहे हो? ये तो तुम्हारा धर्म नहीं है। तिलक लगाओ, सेकुलरिज्म है। सेकुलर ने ये कहा है कि जब तुम टोपी पहनोगे तो सेकुलर होगे। मैंने एक भी मुसलमान सेकुलर नहीं देखा तिलक लगा के तुम्हारी पूजा में आ जाए। तो मुस्लिम कार सेवक की कहानी तो हमने सुनाई, क्या? गुल मोहम्मद, हाँ मुस्लिम कार सेवक, हाँ गुल मोहम्मद जी, जिन्होंने प्रभु राम के लिए, श्री राम के लिए लड़ाई लड़ी। मुस्लिम कार सेवक की कहानी कल मैंने सुनाई, उनको गुल्लू राम बुलाया जाने लगा, गुल मोहम्मद से गुल्लू राम हो गए वो। ये कल मैंने कहानी सुनाई है। नहीं, मैं कुछ और सवाल पूछ रहा हूँ। मैं ये देखिए, प्रभु राम तो सबके हैं और सब राम के हैं। ठीक है, राम सबके और सब राम के हैं। ठीक है। विरोधी सवाल ये उठा रहे हैं कि भाई ये अधूरा मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा शास्त्र सम्मत नहीं है। ये शंकराचार्य भी सवाल उठा रहे हैं, राजनीतिक दल भी सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये आधार बनाते हुए कि अधूरा मंदिर है और अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा शास्त्र सम्मत नहीं है। देवकी जी, पहली बात, जब सोमनाथ मंदिर बना था तब किसकी सरकार थी? नेहरू जी की है। हाँ, और जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब किसकी सरकार थी? की थी। पूजा करने कौन गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे वो? राष्ट्रपति। जब प्राण प्रतिष्ठा हुई समय मंदिर किस कंडीशन में था? पूरा नहीं बना था, 14 साल बाद बना था। फिर अब क्यों उठा रहे? तब आपकी सरकार थी, तब तो क्वेश्चन नहीं होगा। उन्होंने तो विरोध किया था ना मंदिर का ही। किसका? कांग्रेस, नेहरू जी ने कि नहीं जाना चाहिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि वो राष्ट्रपति हैं भारत के। हाँ। इसलिए सोमनाथ मंदिर बन रहा है तो मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाना चाहिए। हाँ। गलत बात है ना, गलत है ना। सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अधूरे मंदिर में हुई थी। नहीं, आप जो वहां की किताब है जो सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट ने ही बनाई है, हाँ, उसमें ये पूरा ब्यौरा है। मैं इस विषय को विवादित नहीं करना चाहता हूं और मैं सभी पार्टी के जो सच्चे सनातनी हैं, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, ये विवाद का विषय समय नहीं है, ये उत्सव का समय है। और जितना इस चीज को आप लोग कोई भी अलग अलग एंगल से उठाओगे उतना ही राम का विरोध आप कर रहे हो। और राम का विरोध, राम विरोध न ओवर से, राम जी का विरोध करने से कोई बच नहीं सकता। इसलिए मैं तो यही कहूंगा सभी सनातनियों को, चाहे वो किसी पार्टी में है, कि आप लोगों को राम का विरोध नहीं, इस समय उत्सव होने दीजिए। आपको आना है आइए, नहीं आना है मत आइए, बाद में आइए, पहले इस उत्सव को होने दीजिए। इसमें विष मत मिलाइए, इसमें अमृत घोलिए। और अमृत कैसे हो सकता है वो करिए। एक और अमृत घोला जा रहा है जी, वो अमृत आप तक पहुंचा होगा क्या कि जो जहां मंदिर बन रहा है वो मूल जन्म स्थान है ही नहीं है? हाँ, ये आप हैरान, मैं भी हैरान हुआ, मुझे भी नहीं पता था। ये अभी ये ज्ञान की प्राप्ति हुई मुझे थोड़े समय पहले। आपसे बात करने से पहले संजय राउत जी का एक बयान आया है, उस पर दिग्विजय सिंह जी ने भी लिखा है। वो कह रहे हैं कि ये, मैं आपकी प्रतिक्रिया शायद संभवतः अभी आपको पता लगा हो, आप उस पर प्रतिक्रिया अगर देना चाहें आपकी मर्जी है। सवाल ये है कि बकौल संजय राउत जहां मंदिर बन रहा है वो मूल जन्म स्थान नहीं है, बाबरी वो विवादित ढांचा तोड़ा गया, वहीं पर गुंबद के नीचे रामलला जन्म स्थान, मंदिर उससे 4 किलोमीटर दूर बन रहा है, तो बेकार में मस्जिद तोड़ दी। ये कहा है संजय राउत ने। आपको पता था ये मंदिर 4 किलोमीटर दूर बना दिया? नहीं, मैं इस विषय पे तो मुझे अभी पता चला है कि ऐसा भी कुछ बयान आया है कि 4 किलोमीटर। मुझे लग रहा है 4 किलोमीटर की तो अयोध्या ही नहीं है। ये जिस अयोध्या में हम और आप बैठे हैं नहीं, मैं अभी अयोध्या के उस कोने पे मैं रुका हुआ हूँ। अयोध्या के उस कोने पे मैं रुका हुआ हूँ और कथा करने मुझे इस कोने पे आना पड़ता है, और बीच में जो राम मंदिर है वो स्थान पड़ता है। एक कोने से एक कोने पे मैं कथा करने आता हूँ, ठीक, और बीच में राम मंदिर आता है, तो मुझे कुल टोटल 4 किलोमीटर की अयोध्या नहीं लग रही। वो कह रहे हैं कि 4 किलोमीटर दूर मंदिर बनाया जा रहा है मूल जन्म स्थान से। संजय राउत जी से मैं ये कहूंगा, कांग्रेस के नेता ने शेयर किया ये वीडियो, हमको मिला वो। अच्छा, किसने शेयर किया? कांग्रेस के नेता उन्होंने शेयर किया। वैसे तो पर्सनल में किसी नेता पे कुछ कहता नहीं हूं, ना ही मेरा अधिकार है। जो जब तक कोई धर्म का विरोध का बात नहीं बोलता मैं उस पर बोलता नहीं हूं। संजय राउत जी से एक पर्सनल निवेदन मैं करूंगा। मैं बाला साहब ठाकरे साहब का बहुत आदर करता हूं, और मैं नेता नहीं हूं जो मैं झूठी सांची बात बोल के वोट बढ़ा रहा हूं। मैं सच्चा सनातनी हूं। सच्चा मीन्स मैं अपने 100% नहीं कह रहा हूं, पर मैं सनातनी हूं।
और मैं बाला साहब ठाकरे की बहुत बहुत इज्जत करता हूं, क्योंकि उन्होंने हमारे धर्म के लिए, सनातन के लिए जो चीजें जो है उन्होंने स्टेप लिए ना, वो बहुत बड़े। तो मैं निवेदन करूंगा कि जब संजय राउत या उनकी पार्टी से कोई व्यक्ति बोलता है ना, तो ठाकरे साहब का कहीं ना कहीं नाम आता है, जिन्होंने राम मंदिर के लिए भूमिका निभाई, उनके सपने में अब पूरा होने जा रहा है। तो ये सब विवाद उनको करने हुए अच्छा नहीं लगता, और करना भी नहीं चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। नहीं, ये तो दो मुद्दे हुए, एक तो अधूरा मंदिर, दूसरा कहा जा रहा है कि जो मूल जनस्थान ही नहीं है, तीसरा मुहूर्त 84 सेकंड 12:20 मुहूर्त भी ठीक नहीं है। ये आप नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो, जो विरोधी सवाल भाई मैं तो आपसे पूछूंगा ना देवकी जी। अच्छा एक बात बताओ कि ताकि लोगों को पता लगे सच क्या है। अच्छा पहले उनका नाम बताओ, जो ये कह रहे हैं कि ये मुहूर्त ठीक नहीं, उनका नाम बताओ। कांग्रेस के नेता, सारे नेता है। कौन सी किताब पढ़ी है उन्होंने? ये मेरे को कैसा होता होगा, है ना, उन्होंने कौन सी किताब पढ़ के वो बोल रहे हैं, कौन से? लेकिन वो भी किसी को कोट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं धर्माचार्य कह रहे हैं। नहीं, मैं एक बात बताऊं, एक तो ये है कि मुझे जबरदस्ती इस उत्सव में कोई न कोई बीज बोना है, भांग बोनी है, तो बात समझ में आती है, फिर तो कुछ न कुछ करो। दूसरी बात, जिन लोगों ने, जिन विद्वानों ने ये मुहूर्त निकाला है 84 सेकंड का, हाँ, वो विद्वान कहाँ के? काशी के। काशी के और वही यहाँ आके प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। या तो ये लोग ये कहें कि उन काशी के विद्वानों से हम ज्यादा बड़े विद्वान हैं, और फिर उनसे वो शास्त्रार्थ कर दें किसी टीवी चैनल पे, वही करें जो नेता हैं, और वो आके कहें कि आपने जो मुहूर्त निकाला है वो गलत है। और अगर वो ये नहीं कर रहे हैं तो उन्हें टीवी मीडिया में ये सब बातें नहीं बोलनी चाहिए। मुझे लगता है कि जिन विद्वानों ने मुहूर्त निकाला वो भी विद्वान है, और उन्होंने सोच समझ के निकाला होगा। ये ना आपका विषय ना मेरा विषय, मुहूर्त तो उन्होंने निकाला है। ऐसे मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं मथुरा के लिए भी? मैं डेफिनेटली कर रहा हूं, बस 22 तक मौन हूं। 22 तक इसलिए मौन हूं क्योंकि मैं चाहता हूं पहले रामलला का ये उत्सव बड़ी धूमधाम से हो जाए, उसके बाद मथुरा में भी शंख बजाएंगे, शंख ध्वनि करेंगे। और मुझे आपका सपोर्ट चाहिएगा, मुझे हर मीडिया वाले का सपोर्ट चाहिएगा कि जब मैं शंख बजाऊं तो उसकी आवाज हर एक सनातनी के घर में पहुंचनी चाहिए। ये वादा करो, आप वादा करो कि मैं शंख बजाऊंगा, उसकी आवाज। अरे राम जी की रोटी खिला रहा हूं, कुछ तो राम जी का नमक खा रहे हो, है? तो कन्हैया की भी ड्यूटी, राम जी के जीजा जी हैं कन्हैया, मालूम है आपको? हाँ, वो बताया, जो राम का नहीं वो कृष्ण का नहीं, जो कृष्ण का नहीं वही यदुवंशी। कैसे अखिलेश यादव को लेकर सवाल पूछा? नहीं, वो ऐसा नहीं, मैं एक बात का, आप बहुत आगे चले जाते हो। मैं ये कह रहा हूं जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। राम का काम हो गया, घनश्याम का काम बाकी है, अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, मथुरा अभी बाकी है। नहीं तो फिर मथुरा के मथुरा काशी पे आ जाएंगे आप लोग। आप कहाँ थमेंगे? मतलब माफी के साथ देवकी जी, जी। सवाल ये है, अभी अयोध्या में हम लोग मौजूद है जी। आपने जिक्र किया मथुरा का कि ये काम पूरा, मथुरा अधूरा, हाँ। फिर अगला, फिर काशी, फिर 40,000 मंदिर, कहीं तो थमना होगा ना? नहीं, मेरे दृष्टिकोण में जब तक काशी मथुरा नहीं हो जाते तब तक तो थम नहीं सकते हम, बिल्कुल भी नहीं। काशी मथुरा तो प्योर हमारे आत्मा बसती है। आप अगर ये कहते हो कि काशी छोड़ दो, आप अगर कहते हो मथुरा छोड़, नहीं, जो भी कह रहे हो, इसका मतलब है वो ये चाहते हैं कि हम तुम्हारी प्राण निकाल लेंगे। जो ये कहते हैं कि हम मथुरा की बात नहीं करेंगे, हम काशी की बात नहीं करेंगे, इसका मतलब है वो चाहते हैं 100 करोड़ लोगों की प्राण निकाल लिए जाएं। वो हमारे प्राण निकालना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि शिव, राम, कृष्ण, इनके बिना सनातन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और इन तीनों जगह पे मैं तब भी मान लेता जब कोई पीर पैगंबर आया हुआ होता। इन तीनों जगह पे कोई पीर पैगंबर नहीं आया तो मस्जिद कहां से आ गई? और जब इन तीनों जगह पे हमारे प्राण बसते हैं तो आपने वहां पर मस्जिद क्यों बना दी? नहीं तो फिर वो शाही ईदगाह, ज्ञानवापी मस्जिद, वो क्या है फिर? उसी को मैं कहां से आ गए? वो ईदगाह जो है, शाही ईदगाह, हाँ। शाही ईदगाह, हाँ। कौन सा शाही आया था वहां? किस शाही ने आके वहां पर आक्रमण किया था? क्या हम भूल गए औरंगजेब को? औरंगजेब ने आके मथुरा का मंदिर तोड़ा, मंदिर में ही उन्होंने ऊपर मस्जिद गाड़ दी, और उसके बाद में केशव देव जी की मूर्ति को वो ले गया जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ दिया। यही ना किया है आपके आक्रांताओं ने, बाहर के लोगों ने। उसका साथ आप दे रहे हो। अगर हम कहते हैं आपकी मक्का आपके लिए पूजनीय है, तो हम भी कहते भैया पूजते रहो। मदीना हमारे लिए पूजनीय है, बोले हाँ भैया पूजते रहो, हम कहते रहते हैं। तो जब हम कहते हैं कि राम जी की मथुरा, कृष्ण जी की मथुरा, राम जी की अयोध्या, काशी हमारी भोले बाबा की पूजनीय है, तब आपकी हिम्मत क्यों नहीं होती कि हाँ ये आपके लिए पूजनीय है तो आप पूजते रहो? भाईचारा तो इसको ना कहेंगे। मथुरा काशी से पहले कोई सनातनी जो है नहीं रुकेगा, और मथुरा काशी अयोध्या की तरह आना चाहिए, और भारत की हर एक राजनीतिक पार्टी को सोचना चाहिए इस विषय में। नहीं, आप एक चीज बार बार कह रहे हैं कि अयोध्या की तरह,
अयोध्या तो कोर्ट से आया, क्या काशी मथुरा सपोर्ट से आना चाहिए? वो मतलब मैं, मुझे जिस क्योंकि एक मौका है, एक नजीर पेश की जा सकती है समाज में। मेरे नजीर कहाँ हम बहुत कर चुका हूँ। ये सब दिखावे की बातें हैं, मीडिया में बातें कुछ और होती हैं, मन में बातें कुछ और होती हैं। हम 2 नंबरी आदमी नहीं है यार, मुंह पे कुछ और जुबान में कुछ और मन में कुछ नहीं है हमारे मन। हम जो मन में रखते हैं वो जुबान में बोल। आज आपके चैनल पे आके बोलते हैं वो लोग कोई भी कि नहीं हम सनातनी 100 करोड़ लोगों का सम्मान करते हैं, हम मथुरा और काशी छोड़ देंगे। चलो आज के बाद मैं जो ये करवा के देगा मैं उसके चरण दो के पीऊंगा। बोलो होना चाहिए ना, कम से कम होना चाहिए, या कोर्ट से या सपोर्ट से। अरे भैंस के आगे बीन बजाने से भैंस नाचेगी? भैंस के आगे कितनी भी बीन बजा लो, भैंस नहीं नाचने वाली। उसके लिए तो 2-4 आदमी चाहिए जो नाच सके, समझदार आदमी चाहिए जो नाच सके। वो नाच नहीं रहे, भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं हम लोग। तो अब जो मार्ग हमने अयोध्या के लिए अपनाया वही मार्ग हम मथुरा और काशी के लिए अपनाएंगे। एक आखिरी सवाल, 2024 के लिहाज से आपको लगता है ये मुद्दा राम मंदिर का या ये राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया एक तरीके से, या ये इसके रेपरकशंस हैं, या ये वोट पड़ता ही पड़ता है, या आपको लगता है ये मुद्दा नहीं है कोई? देखिए मेरी नजर में ये एक आखिरी सवाल है बस, मुझे ऐसा लगता है कि विपक्षी लोगों ने इसे जबरदस्ती मुद्दा बना दिया। ये मुद्दा नहीं था। अगर मैं विपक्ष में होता, सपोज अगर मैं नेता होता और मैं विपक्ष में होता तो मैं क्या करता? राम मंदिर बन रहा है, बोले बहुत अच्छी बात है, हम भी आएंगे, और मैं आता। 100 करोड़ लोगों का देवता है, जब मैं आ ही जाता, प्रणाम हो जाता, मीडिया में विवाद ही नहीं होता, तो फिर एजेंडा काहे का बनता? वो तो आए ना कांग्रेस के नेता, तो आए हैं। कहाँ है? कल ही आए हैं, अजय राय से लेकर सारे नेताजी आए हैं। प्राण प्रतिष्ठा तो 22 को होगी, वो हो सकता है मंदिर बनाने आए हों। अगर आए तो बहुत अच्छी बात है। कल ही आए हैं नहीं, हाँ मुझे पता है कल जी में, हाँ आपको पता हाँ, वो मुझे काफी, हाँ मकर संक्रांति में स्नान किया है। और मैं तो कहूंगा सभी विपक्षियों को 22 तारीख के बाद भी आइए, अगर 22 तक नहीं आ सकते तो 22 के बाद आ जाइए, कोई बुराई नहीं। एजेंडा तो हम लोग मतलब कोई एजेंडा नहीं है, राम का झंडा है, राजनीतिक एजेंडा नहीं है। राम का झंडा, सनातन का झंडा वो हमेशा फहराता रहे। वो हर एक सनातनी पार्टी जो इस देश में जो राज्य करती है, जिनके कहीं ना कहीं प्रदेश में राज्य हैं, जिनके देश में कुछ एमपीज भी हैं, मंत्री भी हैं, उन सबको सनातन के झंडे की चिंता होनी चाहिए। सनातन धर्म बचा तो पूरी मानवता बचेगी, और सनातन धर्म को कहीं आंच आई तो पूरी मानवता जल के भस्म हो जाएगी उसमें। तो क्या डर क्या होता है, क्यों नहीं आता है? डर क्या है? डर यही है कि मुझे जो लगता है, जो मैं देखता हूं कि जब से, अब मैं भी थोड़ा सा एज तो मेरी भी हो रही है, मैंने देखा, अनुभव किया है कि वोट के चक्कर में हम लोग अपने धर्म को भूलते जा रहे हैं, अपने संस्कृति, अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। सिर्फ 4 पाई की कुर्सी से हमें प्रेम हो गया है, और कुर्सी के लिए अपन कुछ भी करेगा, वो वाला हाल है। तो वो नहीं होना चाहिए। धर्म आपकी आत्मा का विषय है, और कुर्सी 10 दिन, 5 दिन, 10 साल, 20 साल रहेगी। धर्म आपका था और है और रहेगा। तो उस धर्म का अपमान, उस धर्म का त्याग जो मनुष्य करता है, वो 84 लाख योनियों में दुख पाता है। तो प्रत्येक सनातनी को राम विरोध नहीं करना चाहिए, धर्म का विरोध नहीं करना चाहिए। बीजेपी को आप 100 गालियां दो, हम कुछ नहीं कहेंगे। आप सुबह शाम बैठो चैनलों पे, इतनी गालियां दो बीजेपी को, हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब आप धर्म को, राम को बोल देंगे मांसाहारी, जब आप सनातन को बोल देंगे HIV, जब आप कह देंगे संतों को मारेंगे पाल घर में सरेआम, और जब बंगाल में जब आप संतों को मारेंगे, और उसके बाद भी सोचे कि हम लोग टेप लगा के बैठ जाएं, तो माय डियर, हम लोग सनातनी हैं, सहते हैं। और जब पानी हद से बाहर जाता है ना, तो कई बार पानी बाहर जब गया है तो उसका दर्शन हुआ है, और जब दर्शन हुआ है तो सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में बदलाव आया है। एक विवेकानंद थे जिन्होंने शिकागो में जाके सबकी बैंड बजा दी थी, और सबको बताया था कि हम श्रेष्ठ क्यों हैं। जब शिकागो में विवेकानंद स्वामी गए तो गीता सबसे नीचे रखी हुई थी, गीता सबसे नीचे, और सारे ग्रंथ ऊपर 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 रखे हुए थे। तो वहां बोलने वाले ने कहा, तुम्हारा तो ग्रंथ ही नीचे रखा है, तुम क्या बोलोगे? बोले जस्ट सेकंड। गए और गीता नीचे से उतार ली, सारे ग्रंथ नीचे ऐसे ऊपर आ गए। बोले ये वो गीता है जो सबको संभाल के रखती है, जड़ है, अगर जड़ को काटोगे ना तो पूरा पेड़ धराशायी हो जाएगा, इसलिए जड़ को मत काटिए और जड़ को बचा के रखिए। सनातन बचा तो पूरी मानवता बचेगी। सनातन गया ना काम से तो सियावर रामचंद्र की जय हो जाएगी पूरे विश्व में। हम सिर्फ भारत में नहीं कह रहे हैं। रहा न कोई कुल रोवन हारा, राम विमुख साल तुम्हारा। रावण के 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती थे, लेकिन जब रावण ने राम का विरोध किया तो उनके घर में कोई रोने वाला नहीं बचा, पानी देने वाला नहीं बचा। ये बात कौन कह रही है? उनकी वाइफ, पत्नी मंदोदरी।
तो हम सबको ठीक। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग राम का विरोध न करें, धर्म का विरोध न करें, और अपना अपना जो आपका राजनीतिक एजेंडा उसे आप करते रहें, जो करना है आप करिए, और आप प्रेम से आनंद लीजिए, हमें कोई लेना देना नहीं, राजनीतिक विषय में हमारा मतलब नहीं। राम पर, धर्म पर अगर बोलोगे तो हमें बोलना पड़ेगा। साधु संतों के सम्मान आप करिए, आप चाहे किसी भी पार्टी में। जय श्री राम। जय श्री राम। और भोजन के राम जी की थाली कैसी लगी जय श्री आपको? राम। बहुत अद्भुत, बहुत दिव्य, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। देवकी नंदन ठाकुर जी को आपने सुना। अयोध्या जो है वो झांकी है, मथुरा भी बाकी, काशी मथुरा बाकी है। काशी मथुरा बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा ब्रेक।